सुप्रभात। नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक की सफलताएं। पहले टॉपिक में हमने रिजर्व बैंक की असफलताएं देखी थी। आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक की सफलताएं कि क्या अचीवमेंट्स हैं रिजर्व बैंक के। फर्स्ट है पत्र मुद्रा निर्गमन। आरबीआई को पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार दिया हुआ है। पत्र मुद्रा निर्गमन या नोट छापने का कार्य आरबीआई बैंक की करता है और आरबीआई बैंक ये वाला कार्य न्यूनतम कोष निधि प्रणाली के द्वारा करता है। इसमें 200 करोड़ का कोष रखा हुआ है, उसमें से 185 करोड़ का 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और प्रतिभूतियां हैं। उन्हीं के अनुपात में ही पत्र मुद्रा का यह निर्गमन करता है। ये कार्य रिजर्व बैंक ही करता है। रिजर्व बैंक ही देश का सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा नोट छापने का कार्य कोई भी बैंक नहीं करता। ये सारे अधिकार रिजर्व बैंक को ही दे रखे हैं, जिससे कि पत्र मुद्रा में एक रूपता रहे और नकली मुद्रा नहीं आए, नोट एक जैसे रहे और देश में करेंसी की एक अपनी पहचान हो। सरकारी बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक प्रारंभ से ही सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है। वह सरकार के रूप से जमा स्वीकार भी करता है और समय समय पर सरकार को ऋण भी उपलब्ध करवाता है। ये केंद्रीय और राज्य सरकारों के धन का हस्तांतरण करना, लोक ऋणों का निर्गमन करना, उनकी अदायगी, उन पर देय ब्याज भुगतान आदि सभी कार्य ये सरकार के लिए करता है। यानी कि रिजर्व बैंक सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है सरकार के सलाहकार के रूप में, यानी कि जो रिजर्व बैंक है सरकार को ऋण उपलब्ध करवाता है, उनकी जमाएं स्वीकार करता है, उनके ऋणों का हस्तांतरण में सारी सुविधाएं देता है और उनको सरकार को सलाह भी देता है समय समय पर कि विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय साख मामलों के बारे में सलाह देता है। रिजर्व बैंक सरकारी सलाह के रूप में कार्य करता है। साथ साथ रिजर्व बैंक सरकार की सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की भी नियुक्ति करता है, जो सरकारी संस्थाओं को समय समय पर उचित सलाह देती हैं, जिसके कारण रिजर्व बैंक सरकारी नीतियों का सफलतापूर्वक संचालन कर सके और देश के विकास में आर्थिक विकास में सहयोग कर सके। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति और मुद्रा प्रसार, यानी कि मुद्रास्फीति पर व मुद्रा प्रसार दोनों पर ही नियंत्रण रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। हमने पहले टॉपिक में देखा था कि रिजर्व बैंक साख नियंत्रण नीतियों द्वारा रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण करता है। इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही रीतियाँ हैं कि बैंक दर द्वारा, खुले बाजार की क्रिया द्वारा और कैश रिजर्व रेशो द्वारा, एसएलआर द्वारा। अगर कोई बैंक आरबीआई का कहना नहीं मानता तो अनुचित कार्रवाई, विलयन करना या दिशा निर्देश देना, सभी कार्य वो करता है जिससे कि साख पर नियंत्रण रहे। तो जो रेटें हैं जैसे बैंक दर है, सीसीआर है, एसएलआर है, जब रिजर्व बैंक को साख पर नियंत्रण करना होता है या क्रेडिट कंट्रोल करना होता है तो जो आरबीआई है इनकी रेटें बढ़ा देता है और जब इनको साख का विस्तार करना होता है तो इनकी रेटें कम कर देता है, जिससे जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और वो उसका ज़्यादा ऋण दे पाते हैं। कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% के करीब लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं और कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनको जो रिजर्व वित्त उपलब्ध कराने के लिए भी रिजर्व बैंक काम करता है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने नाबार्ड बैंक की स्थापना की है 1982 में, जिसमें सरकार की और केंद्रीय सरकार की और रिजर्व बैंक की 50% पूंजी लगी हुई है। तो और ये बैंक है जो ग्रामीणों के लिए, ग्रामीण साख के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में देखा था ना नाबार्ड बैंक को, नाबार्ड बैंक की स्थापना आरबीआई के द्वारा एक आरबीआई की सलाह पर ही सरकार द्वारा की गई है। 50% पूंजी के 50% केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की इसमें पूंजी है और ग्रामीण विकास और कृषि के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में की गई है। तभी से वो बैंक इसके लिए कार्य कर रहा है। औद्योगिक वित्त एवं रिजर्व बैंक ने कृषि साख के साथ साथ औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए भी रिजर्व बैंक दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है और इसके लिए औद्योगिक सहायता के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक साख कोष की स्थापना की है। रिजर्व बैंक ने
ने बहुत सी अनेक औद्योगिक विकास संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनको लॉन्ग टर्म ऋण की आवश्यकता होती है और वो रिजर्व बैंक द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है धन का हस्तांतरण। जो क्लियरिंग हाउस है वो रिजर्व बैंक द्वारा ही स्थापित किए गए हैं, जिससे कॉमर्शियल बैंकों का जो क्लियरिंग चेक है जो कमर्शियल बैंकों के पास आते हैं वो आसानी से हो सके, और जिनका जो कमर्शियल बैंक के अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो ये सुविधा आरबीआई द्वारा ही कॉमर्शियल बैंक और बैंकों को उपलब्ध कराई गई है। तो इनका संचालन रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक या अन्य सहयोगी बैंक करते हैं। बैंक कर्मचारियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं कि जो रिजर्व बैंक के देश के जो व्यापारिक बैंक हैं, सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, अन्य वित्तीय संस्थाओं में करने वाले उचित मध्यम व लिपिक स्तर के कर्मचारी हैं, उनके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी रिजर्व बैंक सुविधा उपलब्ध कराता है। जो भी समय समय पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ से अवगत कराते हैं, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और जिससे कि बैंकों के विकास में और देश के विकास में तीव्र गति से विकास हो सके। आंकड़ों का प्रकाशन। जो रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक बुलेटिन में मुद्रा, मूल्य, वित्त आदि से संबंधित अनेक प्रकार के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जो सरकार तथा शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रिजर्व बैंक के प्रकाशनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वार्षिक प्रतिवेदन, करेंसी एंड फाइनेंस, ट्रेंड एंड प्रोग्रेसर बैंकिंग आदि महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के प्रकाशन की संख्या 100 से भी अधिक है। नेक्स्ट है साख नियंत्रण की नीति। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक स्थिरता को कायम रखने के लिए साख नियंत्रण की नीति अपनाई है। साख नीति के कारण रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा बाजार, अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार लाने में सफल हो सकता है। रिजर्व बैंक ने बैंक दर में समय समय पर परिवर्तन, नगद एवं तरल कोषानुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, साख निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर मौद्रिक व्यवस्था को नियमित एवं नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है इसका सहकारी संस्थाएं एवं रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंकों को वित्तीय सुविधा प्रदान की है। इन संस्थाओं को रिजर्व बैंक ने मौसमी कृषि फसलों और फसलों के विपणन में अल्पकालीन ऋणों के लिए विशिष्ट ऋण उपलब्ध करवाए हैं। वाणिज्य बैंकों को कृषि कार्य करने के प्रोत्साहित करने के लिए ही वो नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में की हुई थी, जैसे हमने पहले में देखा था कि ये 100 करोड़ की पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बैंक का विलय, यानी कि रिजर्व बैंक बैंकों को की असफलता से बचाने के लिए और जमाकर्ताओं का बैंकों के प्रति विश्वास बना रहे वो, क्योंकि अगर एक बार जनता का बैंकों से विश्वास उठ गया तो जनता वहाँ तक जाएगी नहीं और अपना पैसा जमा नहीं कराएगी। तो जब लोग बाग बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कराएंगे तो उनका सफल संचालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई बैंक घाटे में हो रहा होता है या फिर बैंक का संचालन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या बैंक की जो एनपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो रिजर्व बैंक डिसीजन लेकर उसको दूसरे बैंक में मिला देता है। जैसे अभी जो एसबीआई की जितनी भी सहायक बैंक थे उनको सबको मिलाकर एक एसबीआई बैंक बना दिया है। तो सारे बैंक एसबीआई के ही नाम से ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट है संकट काल में बैंकों की सहायता। रिजर्व बैंक बैंकों का सलाहकार और अंतिम ऋणदाता है। तो संकट काल में रिजर्व बैंक ही बैंकों की मदद करता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों की नहीं को न केवल सामाजिक ऋण एवं वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है वरन संकट के समय उनको ऋण भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास
जो कमर्शियल बैंक का CR रखा होता है उससे भी उनकी मदद करता है, तो वो संकट के समय उनकी मदद करता है। विदेशी विनिमय संरक्षण, रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय संबंधी कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करता है। ये सरकार को समय समय पर विदेशी विनिमय संबंधी जानकारी देता है और आयात निर्यात को भी निर्देशित करता है कि किस हिसाब से आपको करना है। तो ये सब रिजर्व बैंक के द्वारा ही संभव हो पा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछे कि भाई रिजर्व बैंक की आलोचना, कार्य आलोचना व्याख्या कीजिए क्या, तो उसमें सफलता है, सफलता, इस तरीके की सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी पड़ेगी। धन्यवाद।